Welcome back to my channel Mastering Commerce Academy. लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग, देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। आज हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग विद एग्जांपल्स। सो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मतलब था वो मैं आपको बता देती हूँ। कॉस्ट को कंट्रोल करना, डिसीजंस को बनाना बेसिकली, देन कॉस्ट कंट्रोल करना, डिसीजंस को बनाना और बजट में प्लानिंग में हेल्पफुल होता है। फ्यूचर के लिए मैनेजर्स की हेल्प करना सो दैट कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके, एनालिसिस किया जा सके, क्लासीफाई किया जा सके एंड देन उन्हें डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल हो सके। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। फर्स्ट इज हेल्प्स इन कॉस्ट कंट्रोल बाय सेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड कंपेयरिंग विद एक्चुअल्स। कॉस्ट अकाउंटिंग किस चीज़ में हमें हेल्प करती है? बेसिकली हेल्प करती है कॉस्ट कंट्रोल में। कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प करती है बेसिकली। इट इज़ लाइक स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट कंपेयर करके एक्स्ट्रा खर्चा कम किया जा सकता है। लाइक जो भी हमने पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट की थी और जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट हुई है, उन दोनों को कंपेयर करके जो एक्स्ट्रा खर्चा आया है उसे हम कम कर सकते हैं। लाइक मैंने लास्ट में भी एग्जांपल दी थी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो बजट है हमारा वो 10,000 रुपीज़ था, बट जो एक्चुअल खर्चा है वो है 12,000 रुपीज़ का। सो हम रीज़न को आइडेंटिफाई करेंगे और फ्यूचर में कंट्रोल करेंगे सो दैट जो हमारी कॉस्ट है वो कंट्रोल में रह सके। ये कॉस्ट अकाउंटिंग का फर्स्ट एडवांटेज है। सेकेंड वन इज फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। ये क्या करता है? मैनेजमेंट गेट्स कॉस्ट बेस्ड डेटा फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। इससे क्या होता है? मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है बेसिकली। इसमें क्या है, लाइक एक प्रोडक्ट अगर हम आउटसोर्स करें, अगर हम बाहर से मंगवा लें, हम उसे खुद प्रोड्यूस ना करें तो कंपनी को ज़्यादा फायदा है बेसिकली। ऐसे मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि कोई प्रोडक्ट है जो अगर कंपनी खुद प्रोड्यूस कर रही है तो उसे ज़्यादा खर्चा आ रहा है, ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है, जिससे हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है। एज सच अगर हम उसे बाहर से आउटसोर्स कर लें, बाहर से खरीद लें या उसकी सर्विसेज हम बाहर से किसी से ले लें तो वो हमें कम की पड़ रही हैं। सो ऐसे डिसीजंस कंपनी को लेने पड़ते हैं और लेने भी चाहिए बेसिकली, क्योंकि हमने कॉस्ट भी तो देखनी है ना प्रोडक्ट की, और कॉस्ट जो है वो रिलेटिवली प्रोपोर्शनल है प्रॉफिट के। अगर कॉस्ट कम रहेगी तभी तो कंपनी प्रॉफिट ज़्यादा होगा ना। सो थर्ड वन इज इम्प्रूव एफिशिएंसी बाय लोकेटिंग वेस्टेजेस एंड इनएफिशिएंसीज। इसमें क्या है कि हमने काम की एफिशिएंसी को बेसिकली बढ़ाना है, वेस्टेज को कम करना है और रिसोर्सेज का बिल्कुल ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है, लाइक सही से यूज़ करना है हमने। इसकी एग्जांपल है लाइक मटेरियल का जो वेस्टेज है उसे रिड्यूस रिड्यूस करके प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना चाहिए। अगर हम मटेरियल में वेस्टेज को रिड्यूस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो कम ही रहेगी। अगर वेस्टेज कम होगी तो मटेरियल कम यूज़ होगा, मटेरियल कम यूज़ होगा तो ऑटोमेटिकली जो हमारी कॉस्ट है वो कम रहेगी। कॉस्ट कम होगी तो बेसिकली प्रॉफिट हमें ज़्यादा होगा। ठीक है जी। सो दिस इज इम्प्रूव एफिशिएंसी। कॉस्ट अकाउंटिंग हमें एफिशिएंसी इंप्रूव करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज असिस्टेंट प्राइस फिक्सेशन। इंश्योर प्राइस कवर कॉस्ट एंड यील्ड प्रॉफिट। कॉस्ट अकाउंटिंग हमें हेल्प करती है प्राइस फिक्स करने में, लाइक हमें सेलिंग प्राइस सेट करने में हेल्प करती है। ये हमें बताती है कि मार्केट कंपटीशन के साथ, डिमांड के साथ सही से प्राइस कैसे सेट होगा। लाइक मैंने बताया था कि केक का जो कॉस्ट है वो 80 है बेसिकली मान लीजिए, और 50% हम चाहते हैं कि हमें उस पर प्रॉफिट हो, तो हमें उसका जो सेलिंग प्राइस जो सेट होगा वो होगा 120 रुपीज़। लाइक 80 रुपीज़ पे 50% हो गया 40 रुपीज़। जो हम प्रॉफिट से आ रहे हैं 80 का तो कॉस्ट है, प्लस प्रॉफिट 40 इक्वल्स टू 120 रुपीज़ जो हमारा है सेलिंग प्राइस सेट हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट इज प्रिवेंट ओवर एंड अंडर स्टॉकिंग। बेटर मटेरियल कंट्रोल थ्रू परपेचुअल इन्वेंट्री। इससे क्या होता है, कंपनी में ओवर स्टॉकिंग नहीं होती या फिर अंडर स्टॉकिंग भी नहीं होती। ओवर इज बेसिकली कंपनी को जितना चाहिए अगर हम उससे भी ज़्यादा स्टॉक लेकर रख लेंगे तो उससे क्या होगा, वेस्टेज ही होगा। ठीक है जी। हमें ज़्यादा वेयर हाउसेस के खर्चे पे करने पड़ेंगे, हमें उसे संभाल के रखना पड़ेगा, हमें उसके लिए लेबर ज़्यादा लगेगी, इसके हमारे ओवर एक्सपेंसिव हो जाएंगे। अगर हम अंडर स्टॉकिंग करके रखेंगे तो अगर हमारा मटेरियल एक बार प्रोसेस में चला गया, अगर हमारे पास मटेरियल ही नहीं है आगे प्रोसेस में लेके जाना, तो इससे क्या होगा, हमारी अंडर स्टॉकिंग, आइडल टाइम पड़ा रहेगा, कितना सामान है जो ऐसे ही पड़ा रहेगा, हमें जो लेबरर्स को ऐसी वेजेस देनी पड़ेंगी। सो बेसिकली अंडर या ओवर स्टॉकिंग को ये प्रिवेंट करता है। तो बेसिकली बेटर कंट्रोल बना के रखता है मटेरियल का, कि जितना भी रिक्वायर्ड है एक कंपनी में उतना ही मटेरियल जो है हम वहां पर रखेंगे। ओवर स्टॉकिंग नहीं करेंगे, ना ही अंडर स्टॉकिंग करेंगे। सो ये कॉस्ट अकाउंटिंग हमें इस चीज में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट इज एड्स इन बजटरी कंट्रोल। ये सपोर्ट करता है प्रिपेयर करने में और मॉनिटर करने में बजट। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमारी कंपनी जो बजट्स बनाती है
उसमें हमें हेल्प करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। फ्यूचर के लिए कॉस्ट एस्टिमेट करके प्लानिंग ईज़ी हो जाती है बेसिकली। लाइक नेक्स्ट ईयर जो प्रोडक्शन का बजट बनाना है, उसे हम पिछले साल के कॉस्ट डेटा को यूज़ होता है, उससे बनाते हैं। इससे हमें बहुत ज़्यादा ईज़ी रहता है बनाना, क्योंकि हमें पता ही होता है कि लास्ट ईयर का डाटा, लास्ट ईयर में क्या-क्या फिगर्स आई हैं, उस डाटा को उठा करके हम नेक्स्ट ईयर के बेस ईयर के लिए ले लेते हैं और बजट्स को प्रिपेयर कर देते हैं। बेसिकली उसमें हेल्प करता है हमें। देन लास्ट वन इज़ इंश्योर फेयर कंपैरिज़न। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या एडवांटेज है? ये फेयर कंपैरिजन में भी हेल्प करता है। स्टैंडर्डाइज कॉस्ट डेटा फॉर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। इसमें बेसिकली क्या है कि ये हमें हेल्प करता है फेयर कंपैरिजन में, क्योंकि हमारे पास जो डेटा होता ही है उससे हम परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं अपनी को, कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी हुई है, कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। बेसिकली हमने ज़्यादा तो नहीं किसी चीज़ में कॉस्ट लगा दी, कॉस्ट वेस्टेज कट हो जाती है, ओवर और अंडर स्टॉकिंग कट हो जाती है। बेसिकली हम नॉन प्रॉफिटेबल एरियाज को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, हम उन्हें इंक्लूड ही नहीं करते। सो इन सब में जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो हमें हेल्प करती है बेसिकली, इसलिए ये सब उसके एडवांटेजेस हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।